फर्श पर समकोण और गोल ऐसे आकार निकाले हैं, उनमें कुछ तिनके हैं। देखिए, समकोण में कुछ तिनके और गोल आकार में कुछ तिनके हैं। चलिए हम इन्हें गिनेंगे। समकोण में तिनके उठाकर गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समकोण में 7 तिनके हैं। अब देखते हैं गोल में कितने तिनके हैं। तिनके उठाकर गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। गोल में 6 तिनके हैं। गोलाकार और समकोण में जितने तिनके हैं वे उठाकर अब हम त्रिकोण में रखेंगे। अब हम त्रिकोण में कितने तिनके रखे हैं वे गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। बिल्कुल सही। त्रिकोण में 13 तिनके हैं। इकट्ठा किए गए इन 13 तिनकों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इकाई के घर में हम 9 से बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। 10 तथा 10 से आगे वाले अंक हमें 2 घरों में मिलाकर लिखने होते हैं। दहाई में जितने दशक पूर्ण हैं वह संख्या लिखते हैं और बाकी बची संख्या इकाई के घर में लिखते हैं। इस कारण 13 तिनकों में से 10 तिनकों का हम एक गट्ठा तैयार करेंगे और सामने वाले दहाई घर में रखेंगे और बाकी 3 तिनके जो छुट्टे हैं उन्हें इकाई के घर में रखेंगे। फर्श पर घर बनाकर रखिए, उनमें तिनके रखने हैं। दहाई का एक गट्ठा और 3 अलग तिनके, सभी तिनके मिलाकर एक दहाई और 3 इकाई होते हैं। हम संख्यावाचन कर सकते हैं, अर्थात हम 13 इस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों, ये लकड़ी के टुकड़ों को देखो। इनकी सहायता से हम पिरामिड बनाते हैं। सामने लाल रंग के 8 और पीले रंग के 9 खंड रखे हैं। सभी मिलाकर हमें पिरामिड बनाना है। पिरामिड बनाने के लिए क्या करना होगा, ये तय करने के लिए कितने खंड हैं उन्हें मालूम होना चाहिए। चलिए गिनते हैं। आप मेरे साथ बोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। बिल्कुल सही। सभी मिलाकर 17 खंड हैं। लेकिन फिर एक बार 17 लिखने के लिए हमें इनमें से 10 खंडों को एकत्रित करना होगा। एक दहाई 7 इकाई। ये इकट्ठा किए गए 10 खंड मतलब 10 इकाई अर्थात एक दहाई, और जो बच गए हैं वे मिलाकर एक दहाई और 7 इकाई हो गए। देखिए, बन गया पिरामिड। हमने आज तक इकाइयों के 7 जोड़ देखे हैं। कुछ जोड़ 10 से कम थे, इसीलिए हमने टेबल भी बनाया। अभी हम 10 से बड़ा जोड़ आए ऐसा उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे कि ऐसे 10 से ज़्यादा जोड़ किन संख्याओं के आते हैं और उत्तर क्या होता है। लाल रंग में जो ये जोड़ हैं या 10 तथा 10 से बड़े हैं, ये 2 अंकों वाली संख्या है। अब ये 2 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ करेंगे। जब इकाई के अंकों का जोड़ 9 या 9 से कम होता है, तब हर एक स्थान का जोड़ हमें उस स्थान के नीचे लिखना है। प्रथम इकाई की संख्याओं का जोड़ करके जोड़ के स्थान पर लिखेंगे। बाद में संख्या के दहाई का जोड़ करके जोड़ के स्थान पर लिखेंगे। चित्र में एक दहाई और 3 छुट्टे हैं। नीचे एक दहाई और 2 छुट्टे हैं। चलिए इनका जोड़ करते हैं। जोड़ करते समय इकाई के घर से शुरुआत करेंगे। इस कारण 2 दहाई 5 इकाई ऐसा जोड़ आता है। अब जोड़ करने वाली संख्या के इकाई के अंकों का जोड़ 10 या उससे अधिक हो, ऐसा जोड़ करना आसान है। उदाहरण से समझते हैं। शिवम के पास 56 अर्थात 5 दहाई और 6 इकाई चॉकलेट्स हैं
और रुद्र के पास 28 अर्थात 2 दहाई और 8 इकाई चॉकलेट्स हैं। शिव और रुद्र के पास जितनी चॉकलेट हैं, यदि हमने उन्हें मिलाया तो कितनी दहाई में होंगी और कितनी छुट्टी, यही हम दहाई और इकाई के घर में करेंगे। 6 इकाई अधिक 8 इकाई मिलाकर हुआ 14 इकाई। ऐसा लिखना नहीं है। 14 में से 10 चॉकलेट्स एकत्रित कर हम दहाई के घर में डालेंगे। इकाई के घर में 9 से अधिक संख्या नहीं रख सकते। 10 चॉकलेट्स को अलग निकालेंगे और 4 इकाई वैसे ही रहेगी। इकाई में जो दहाई तैयार हुई है उसे दहाई के घर में हमें ले जाना होगा। इस इकाई से नई दहाई तैयार हुई है और इसे ही हम कहते हैं हासिल। अभी 5 दहाई अधिक 2 अधिक 1 मिलाकर हुए 8। शिवम और रुद्र दोनों के पास मिलाकर 8 दहाई और 4 इकाई चॉकलेट्स हैं, अर्थात 84 चॉकलेट्स हैं। हमने ये जाना कि इकाइयों का जोड़ 10 तथा 10 से अधिक आया तो उसमें से 10 का गट्ठा हम अलग निकालते हैं और उससे एक दहाई बन जाता है। इसीलिए उसे एक दहाई में जोड़ना होता है और इसे ही हासिल कहते हैं। बच्चों, दुकान से माँ ने 27 रुपयों की एक कॉपी और 38 रुपयों की एक किताब खरीदी। तो बताइए, माँ दुकानदार को कुल मिलाकर कितने रुपए देंगी? देखिए, 27 रुपये अर्थात 2 दहाई और 7 इकाई और 38 रुपये अर्थात 3 दहाई और 8 इकाई। हम पहले 7 इकाई और 8 इकाई का जोड़ करेंगे। प्रथम हम इकाइयों का जोड़ करते हैं। चलिए, 7 के आगे 8 उंगलियां गिनेंगे और 7 मन में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अर्थात 7 और 8 इकाई मिलने के बाद 15 इकाई होती है, अर्थात 1 दहाई और 5 इकाई। उसी की 1 दहाई अर्थात अब ये हासिल हो गया है, उसे अब हम दहाई के घर में रखेंगे। अब हम दहाई का जोड़ करेंगे। 1 अधिक 2 अधिक 3 मिलाकर हुई 6 दहाई, अर्थात दुकानदार को 65 रुपए मतलब 6 दहाई और 5 इकाई के नोट देने पड़ेंगे। नोट और 1 रुपए के सिक्कों को लेकर भी हम जोड़ का यह खेल खेल सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। 25 रुपए और 47 रुपए मिलाकर कितने रुपए हुए? 2 10 के नोट, 5 1 के सिक्के, 4 10 के नोट, 7 1 के सिक्के। 5 और 7 मिलाकर 12 सिक्के दिखाने हैं, अर्थात 1 दहाई 2 इकाई। इसीलिए 10 सिक्कों के लिए एक 10 का नोट लेना होगा। 10 के नोट को एकत्रित गिनते हैं। 2 अधिक 4 अधिक 1 मिलाकर हुए 7। 7 10 के नोट और 2 1 रुपए के सिक्के कुल मिलाकर हुए 72, 70 और 2। हमने क्या सीखा? इकाई के घर में 9 से बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। 10 से आगे के अंकों को दहाई के घर में लिखा जाता है और जब इकाई का जोड़ 10 से आगे जाता है तब इकाई के 10 की दहाई कीजिए। जोड़ करते समय नई दहाई तैयार होती है, उसे ही हम हासिल कहते हैं। स्वाध्याय, चित्र निकालकर जोड़ कीजिए। 5 मालाएं 4 फूल, 3 मालाएं 9 फूल, कुल मिलाकर कितने फूल? उनकी कितनी मालाएं होंगी? कितने फूल अलग रहेंगे? 4 10 के नोट, 8 1 के सिक्के और 3 10 के नोट और 7 1 रुपए के सिक्के, कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? कितने दहाई के नोट है और कितने सिक्के होंगे?